21 नवंबर से 27 नवंबर 2022 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष यानी एरिस से। भाई, ये जो सप्ताह है ना, इस सप्ताह में आपका सेकंड हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। सेकंड हाउस धन का तो होता ही होता है, आपकी वाणी का, आपके स्वाद, आपके टेस्ट बड्स का भी होता है। लेकिन इस सप्ताह में सबसे ज्यादा जो हिट है ना, ये आपकी वाणी को लगने वाली है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी वाणी हार्श क्यों हो रही है। आपको समझ ही नहीं आएगा बिना बात के आपकी जुबान में कड़वापन क्यों आ रहा है। और क्या आपको पता है कि ये वाणी का खराब होना आपके संबंधों को खराब करेगा, आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ सकता है। एक काला सफेद कंबल खरीदिए और किसी भी दिन किसी जरूरतमंद को डोनेट करके आइए। इतना भर जो उपाय है ना, ये इस सप्ताह में आपकी इतनी ज्यादा सहायता करने वाला है कि वाणी भी कंट्रोल में रहेगी, मनी मैटर्स भी खराब नहीं होंगे और कोई भी संबंध नहीं बिगड़ेगा। और अगर बात करें वृष यानी टॉरस वालों की, तो इस सप्ताह में मन में एंग्जाइटी, चिंता, स्ट्रेस ये बहुत ज्यादा हावी रहेगा। कारण चाहे कोई भी ना हो, लेकिन मन जो है ना, ये बड़ा डामाडोल सा मुरझाया हुआ रह सकता है। और मन अगर बीमार होगा ना, तो आपकी एफिशिएंसी पे इसका सीधा सीधा असर होने वाला है। यहां पे आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अभ्यास करके मन को सही रखिए। और इसके अलावा आपको एक चमत्कारी उपाय देता हूं, जिससे आपके मन की तरंगे आपके बड़े अच्छे कंट्रोल में रहेंगी। किसी भी क्वांटिटी में चने की दाल लीजिए और उसको संडे, मंडे या ट्यूसडे किसी एक दिन धर्म स्थान पे, मंदिर में, गुरुद्वारे में कहीं पे अर्पण करके आइए। यकीन मानिए, उपाय बहुत सरल है लेकिन आपके लिए इसके मायने बहुत गहरे हैं। मनी मैटर से लेके आपके मन की एंग्जाइटी तक कोई भी चीज जो है ना, आपके कंट्रोल से बाहर नहीं हो। और अगर बात करें मिथुन यानी जेमिनाई वालों की, मिथुन वाले जो तो स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के काम पेंडिंग जा सकते हैं। और जो लोग जेमिनाई वाले व्यापारी हैं, उनके कामों में स्लो डाउन आ सकता है, जिसकी वजह से मन लगातार परेशानी का शिकार रह सकता है। इवन आपकी जो इनकम है ना, इस सप्ताह में बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रह सकती है। शनि की चीजें जैसे उड़द की दाल, शनि की चीजें जैसे कि सरसों का तेल, इस तरह की चीजों को आप संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन शनि मंदिर में डोनेट करके आइए। ये उपाय आपके लिए पूरे सप्ताह की ऊर्जा को आपके साथ जोड़ेगा, जिससे जो भी चीजें दिक्कत दिख रही है ना, वो इस सप्ताह में आपको बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर बात करें कर्क यानी कैंसर वालों की, भाई इस सप्ताह में सबसे ज्यादा तो आपके लिए काम में स्लो होना ये बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा आप अपनी एफिशिएंसी में स्लो हो गए हैं, कामों को बहुत पेंडिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा आपका कहीं धन भी अटक सकता है। धन के मामले में आपके जो फैसले हैं ये बहुत खराब हो सकते हैं। आईज की परेशानी आ सकती है, स्किन की किसी तरह की एलर्जी भी हो सकती है। एक पानी वाला नारियल लीजिए, उसके ऊपर लाल धागा लपेटिए और इसको सोमवार वाले दिन शिव मंदिर में रख के आइए। यकीन मानिए, उपाय सरल लेकिन इसके प्रभाव आपके लिए बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। और अगर बात करें सिंह यानी लियो वालों की, भाई इस सप्ताह में आपके किसी दूर जगह की यात्राओं के योग हैं। इस सप्ताह में यात्राएं जो है ना, ये मन को खुश करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए तो अच्छी हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसी यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं ना, जो व्यापारिक यात्रा है या जिससे आपको धन लाभ की आशा है, तो मैं कहूंगा कि इसको थोड़ी देर और के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि ये यात्रा आपके लिए फलदायी नहीं रहेगी। मन भी व्यर्थ में चिंतित रहेगा और इसके अलावा आपके अपने निकट जनों से भी किसी ना किसी बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। हल्दी लीजिए, कितनी हल्दी, एक पाव भर हल्दी ले लीजिए या आधा किलो हल्दी ले लीजिए। ये हल्दी का आपने पाउडर लेना है और इसको संडे, मंडे या ट्यूसडे किसी एक दिन किसी भी मंदिर में बड़े श्रद्धा से डोनेट करके आइए। इस समय पे सिंह वालों के लिए हल्दी को डोनेट करना एक इस तरह की डिवाइन ऊर्जा को अपने साथ जोड़ने वाला रहेगा, जिससे आपके बिगड़े हुए काम तुरंत बनने भी शुरू हो जाएं। और कन्या यानी वर्गो, भाई वैसे तो आप लोग बड़े केयरिंग हैं, हर एक का ध्यान रखते हैं, पर आपकी यही नेचर इस सप्ताह में बड़ी उल्टी हो सकती है। बिना बात के आपके अपने परिवारजनों से, दोस्तों से, मित्रों से, भाइयों बहनों से, सगे संबंधियों से कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई डिफरेंसेस आ सकते हैं। इस सप्ताह में आपकी खराब खान पान की हैबिट आपके लिए बीमार होने की एक वजह बन सकती है। और अगर इस सप्ताह में आप बीमार हो गए तो ये एक सीजन ऐसा चल रहा है जिसमें आपके बड़े पेंडिंग काम बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, वो सारे के सारे काम डिले हो सकते हैं।
तो संडे, मंडे या ट्यूसडे किसी एक दिन 11 केले लीजिए और ये 11 केले आप शिव मंदिर में बड़ी ही श्रद्धा से रख के आइए। यकीन मानिए आपके लिए ये उपाय न केवल बिगड़े काम बनाने वाला है, बल्कि इस समय में आपकी हेल्थ को कंट्रोल रखने की ये एक रामबाण औषधि है। तुला यानी लिब्रा, पहली बात एडवेंचर से आपको बचना है। खतरों के खिलाड़ी मत बनिए। ना शेयर बाजार में रिस्क लीजिए, ना जीवन में रिस्क लीजिए, ना ड्राइविंग में रिस्क लीजिए, ना ही किसी रिश्ते नाते में रिस्क लीजिए। यानी कि इस सप्ताह में आपको अति रिस्क लेने से बचना है। रिस्क लेने हैं किसी चीज में, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। इस सप्ताह में आपको बहुत ध्यानपूर्वक चलना है। इन्वेस्टमेंट्स के मामले में बड़ा ध्यानपूर्वक चलना है। कोई नई चीज कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं, कोई नया फैसला लेने जा रहे हैं जिसका दूरगामी प्रभाव आप पे पड़ सकता है, उसमें भी आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। उपाय के तौर पे गौशाला में जाइए, हरा चारा और गुड़ का चूरा गाय को खिलाइए। आपको होने वाले जो भी संभावित नुकसान है ना, वो डेफिनेटली इस सप्ताह में मिनिमाइज होंगे। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई मंगल तो वैसे ही इस सप्ताह में बड़े बलवान हो रखे हैं, शुक्र की राशि की संगत में हैं, लेकिन आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, ये शुक्र की संगत के कारण फिजूल खर्ची वाला सप्ताह है। पहली बात, फिजूल खर्ची से बचिए। दूसरी बात, अपने ईगो लेवल को थोड़ा सा नीचे लेके आइए। जिन लोगों से ईगो ज्यादा होने की वजह से आपके डिफरेंसेस आ रखे थे ना, आप खुद पहल करिए और उनसे अपने दोबारा सामान्य संबंध स्थापित करिए। और तीसरी बात है कि इस सप्ताह में आपको श्री हरि विष्णु मंदिर में जाना है और वहां पे कुछ ना कुछ मीठा चढ़ा के आना है। खाली यही नहीं, सतनाजा जो है यानी 7 अनाज, ये पूरा सप्ताह पक्षियों को डालिए। रुकी हुई पेमेंट्स आएंगी, मनी मैटर सॉल्व होंगे, सामाजिक संबंध जो खराब हो रहे थे इस सप्ताह में वापस बहाल होंगे। धनु यानी सेजिटेरियस, मन पूरा सप्ताह ब्लॉक रहेगा। आपको कारण भी नहीं पता चलेगा, लेकिन मन का खिन रहना, ब्लॉक रहना, प्रोडक्टिविटी का कम होना या आपके कामों का पेंडिंग होना, ये इस सप्ताह का एक रेगुलर फीचर बनने वाला है। आपको लगेगा कल शायद चीजें सही हो जाएं, लेकिन वो नहीं होंगी। और ये जो स्लो डाउन है ना, ये आने वाले कई सप्ताहों तक आपको हॉन्ट करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। गणपति जी की आराधना करिए पूरा सप्ताह। ओम गण गणपतये नमः का पाठ करिए और बुधवार वाले दिन गणपति जी को दुर्वा घास अर्पण करके आइए। यकीन मानिए इस सप्ताह में ये उपाय आपके लिए बड़ा ही तीक्ष्ण और बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है। और मकर यानी कैप्रिकॉर्न, भाई इस सप्ताह में काम कारोबार में ब्लॉकेज और मकर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में विघ्न, हर बात पे ऐसी अड़चने जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी बाहर से आने वाली अड़चने इस सप्ताह में आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। इस सप्ताह में बड़ा ही विशेष उपाय है और ये उपाय है बर्फी का उपाय। आपने दूध की बनी हुई बर्फी लेनी है और इसको संडे या मंडे किसी भी क्वांटिटी में, चाहे आप 100 ग्राम लीजिए चाहे 1 किलो लीजिए, इसको किसी मंदिर में प्रभु के चरणों में, जो भी आपके इष्ट हैं उनके चरणों में रख के आइए। ये इस सप्ताह का आपके लिए बड़ा ही जरूरी उपाय है और ये उपाय कई ब्लॉकेजेस हटाएगा, आपके कई बिगड़े हुए काम भी बनाएगा। कुंभ यानी एक्वेरियस, इस सप्ताह का आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र है कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है। लेथार्जी, लेजीनेस, आलस इस सप्ताह में आपके मन पे बड़ा सवार रहेगा। आपको लगेगा हर काम जो है कल पक्का करेंगे, कल पे टालना चाहिए और टालेंगे तो नुकसान में रहेंगे। इस सप्ताह में आपको जो काम दिमाग में आए उसको तुरंत करिए, कंप्लीट करके सोइए। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, लेकिन ये इस सप्ताह में सबसे जरूरी चीज है आपके लिए, क्योंकि ये चीज आपके कई बिगड़े कामों को बनाने वाली है। ये चीजें आपके लिए मिनिमाइज हो जाएं, उसके लिए आप 1 किलो चावल लीजिए, साबुत चावल, और उसको भगवान शिव के मंदिर में सोमवार वाले दिन सवेरे अर्पण करके आइए। ये इस सप्ताह के लिए आपके लिए डिवाइन ऊर्जा जोड़ने वाला उपाय रहेगा। और मीन यानी पाइसेस, भाई सबसे पहली बात यह है कि खुद पे ध्यान दीजिए। पिछले कुछ सप्ताहों में चिंताओं की वजह से, कामों की वजह से, कई और कारणों की वजह से आप बहुत ज्यादा बिजी हैं। खुद को क्वालिटी टाइम दीजिए, कुछ ब्रेक लीजिए, कुछ भी करिए, पूजा पाठ, मेडिटेशन, मूवी देखना, अपने आप को सही टाइम दीजिए। जितना इस सप्ताह में आप रिज्यूविनेट हो जाएंगे, आने वाले सप्ताहों में उतनी ही आप तरक्की का रास्ता पकड़ सकते हैं। रात को अच्छी नींद लेना इस सप्ताह में आपके उपायों में शामिल है। उपाय के तौर पे एक भरी हुई माचिस की डिबिया पूरे 7 दिन तक अपने पिलो के नीचे रखिए। यकीन मानिए ये रेमेडी इस सप्ताह में आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह के लिए सभी राशियों का उपायों सहित विवरण। मैं आशा करता हूं कि इनसे लाभ लेके आप इस सप्ताह को बहुत ही जबरदस्त बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक बहुत ही रोचक नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्ते।